हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत है शानदार, फ्लूइड मैकेनिक्स का। कैसे सबमरीन पानी के अंदर तैरता है और बोट जो है वो पानी के पर चलता है, वो सारे कॉन्सेप्ट आज पढ़ाऊंगा। आर्किमेडिक्स प्रिंसिपल, और ये सारे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जेई, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, 11th 12th के बच्चे हो चाहे 10th के बच्चे हो, सारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर चैनल पर नया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक देना। और दोस्तों, इतने इजी लैंग्वेज बताऊंगा ना, आप खुद सोच लोगे कि सर मुझे अच्छे समझ में आया गया। आज का क्लास देख ली, आपको फिर पढ़ने की जरूरत नहीं है। और किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो सारे प्रिंसिपल बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए देखिए, सबसे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे बायोन फोर्स। तो बायोन फोर्स होता क्या है बेसिकली? देखिए, बायोन फोर्स होता क्या है कि जो भी फोर्स होता है, अपवर्ड फोर्स किसी बॉडी पे लगता है, उसी को बोलते हैं बायोन फोर्स। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इमर्ज इन ए लिक्विड। कोई भी बॉडी, मान लीजिए कोई बॉडी है, वो पानी के अंदर इमर्ज कर रहा है, उस पर अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है, मतलब पानी के अंदर डूबा हुआ है और उस पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। तो वही बोल रहा है कि अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किस पे? इमर्ज बॉडी इन ए लिक्विड। किसी भी लिक्विड में, मान लीजिए लिक्विड पानी है और ये बॉडी ये पानी के अंदर इमर्ज किया हुआ है, डूबा हुआ है, और इस पे जो अपवर्ड फोर्स लगेगा उसी को बोलते हैं बायोन फोर्स। समझ में आया? नहीं आया? फिर स्टार्ट करते। देखो इधर, देखो इधर, देखो। सबसे पहले मैं एक बॉडी लिया जो पानी के अंदर डूबा हुआ है, मैंने उसको बी माना। उसके बाद पानी के अंदर डूबा हुआ है, उस पे देखिए अपवर्ड फोर्स लग रहा है, दिख रहा है ना? अपवर्ड फोर्स लग रहा है। जो बॉडी पानी के अंदर डूबा हुआ है उस पे अपवर्ड फोर्स लग रहा है, उसी फोर्स को बोलते हैं बायोन फोर्स। अब तो समझ में आ गया ना मेरे भाई? सिंपली लैंग्वेज में, कोई भी बॉडी जो पानी के अंदर इमर्ज हो, डूबा हुआ हो, और उस बॉडी पे अपवर्ड जो फोर्स लगता है उसी को बोलते हैं बायोन फोर्स। और देख लीजिए फिगर के अनुसार आप खुद लैंग्वेज बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप खुद डिफिनीशन तैयार कर सकते हो खुद से, और आपको आ जाएगा समझ में। और अब सबमरीन दौड़ेगा पानी में, देखो कैसे। अब बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई साहब, इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, इससे क्वेश्चन ऐसे से बनते हैं ना कि बच्चे का फ्यूज उड़ जाता है। सीधा मैं बोलूं, फ्यूज उड़ जाता है। और ये आर्किमेडिक प्रिंसिपल इतने इंपॉर्टेंट है ना, आपके जो भी नीट, जेई, यहाँ तक कि आप जब कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री करोगे, बीटेक करोगे, उसमें भी पढ़ाया जाएगा आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और देखिए सबमरीन कैसे वर्क करता है। आइए आर्किमेडिक प्रिंसिपल पे देखिए। कोई भी एक सॉलिड बॉडी है, ठीक है ना? कोई सॉलिड बॉडी इमर्ज इन लिक्विड होली और पार्शियली इन लिक्विड, देन देयर इज सम अपैरेंट लॉस ऑफ वेट। याद रखो, अगर कोई भी बॉडी हो, कोई भी बॉडी लार्ज हो स्मॉल हो मतलब नहीं, अगर कोई बॉडी किसी भी लिक्विड मतलब पानी में अगर इमर्ज हो, डूबा हुआ हो, या पार्शियली इमर्ज हो या होली इमर्ज हो, मतलब या तो पूरा डूबा हुआ हो या हल्का डूबा हुआ हो, तो उसमें होता क्या है कि आपका कुछ वेट लॉस हो जाता है। सम वेट, देयर इज सम अपैरेंट वेट लॉस। उसमें जो वेट जो होता है, कुछ अपैरेंट वेट लॉस हो जाते हैं। किस वजह से? क्योंकि बॉडी जो है पानी में इमर्ज हुआ रहता है, इस वजह से। तो ध्यान रखना, आर्किमेडिक प्रिंसिपल यही बोलता है कि कोई भी बॉडी हो, वो लिक्विड में फुल्ली या होली या पार्शियली इमर्ज हो, मतलब हल्का या पूरा डूबा हुआ हो, उस जिसकी वजह से बॉडी का जो है कुछ अपैरेंट वेट जो होता है लॉस हो जाता है, ये उन्होंने बोला। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया अपैरेंट वेट का, वो आइए देखते हैं, फिर समझाएंगे। डिफिनीशन नहीं आया समझ में? अब देखो यहाँ पर कोई एक बॉडी है जो फुल्ली, ये तो पार्शियली इमर्ज्ड है, मतलब थोड़ा सा पानी में डूबा हुआ है, और पानी में डूबने के कारण इसका जो वेट है, अपैरेंट वेट थोड़ा सा लॉस हो जाता है, मतलब ओरिजिनल वेट में थोड़े से लॉस हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं अपैरेंट वेट। अपैरेंट वेट याद रखना, अपैरेंट लॉस ऑफ वेट हो आता है। उन्होंने यही बात बताया। और आपका होल बॉडी का वेट है वो ग्रेटर होगा अपैरेंट वेट, बिल्कुल ऑब्वियस से बात है। और इसकी फॉर्मूला क्या है? अब देखो फॉर्मूला अपैरेंट वेट का, अपैरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस अपथ्रस्ट। अब बोलोगे सर अपथ्रस्ट क्या है? पूछो। अपथ्रस्ट, कोई भी अपथ्रस्ट भी सेम है, जो फोर्स के जैसा है, जो फोर्स किसके परपेंडिकुलर किसी बॉडी के लगता है, किसी भी क्या, किस पे, किसी भी बॉडी के
डिफिनिट एरिया पे लगता है क्या, परपेंडिकुलर। ये भी मैं पढ़ाया हूँ आपको, थ्रस्ट भी बताया हूँ। तो अब थ्रस्ट फोर्स जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है बॉडी के किसी डिफिनिट एरिया पर, उसी को बोलते हैं अब थ्रस्ट फोर्स। तो अपरेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, आप अपरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट माइनस ऑफ थ्रस्ट। अब फॉर्मूले की बात करते हैं, देखिए यहाँ पर। तो एक्चुअल वेट तो इसका mg था, एक्चुअल वेट तो mg था, मगर यहाँ पर डेंसिटी ऑफ बॉडी और लिक्विड के डेंसिटी की वजह से कुछ उसका वेट लॉस हुआ। इस वजह से अपरेंट वेट कैसे कैलकुलेट होगा, तो 1 माइनस रो डी, तो रो बाई डी। तो यहाँ पर रो क्या है, रो डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड है, और डी क्या है, डेंसिटी ऑफ ए बॉडी। याद रखो फॉर्मूला अपरेंट वेट का mg 1 माइनस रो डिवाइड बाई डी। रो यहाँ पर क्या है आपका, डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड है, और डी क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी। याद रखा, इतना हो गया ना समझ में, उड़ा दिया ना कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं कर रखा है। आर्किमेडिक प्रिंसिपल, कोई बॉडी किसी भी लिक्विड में, मान लीजिए पानी में अगर होली या पार्सली इमर्ज होता है, मतलब आधा या पूरा डूब जाता है, जिसके कारण से कुछ वेट में लॉस आता है, जिस लॉस को क्या बोलते हैं, अपरेंट वेट बोलते हैं। यही आर्किमेडिक प्रिंसिपल साहब ने बोला था। अब बात करेंगे, ये तो हो गया सर, डिफिनीशन पढ़ लिया, फॉर्मूला पढ़ लिया, इससे क्वेश्चन आया वो मैं तुम्हें कोरिलेट कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा। अब बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। जितने भी आप सबमरीन देखो, शिप देखो, किस लॉ पे बेस्ड है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। जो लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया गया था आर्किमेडीज साहब के द्वारा, और ये लॉ आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई भी सबमरीन किस प्रिंसिपल में वर्क करता है, और हमेशा याद रखना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग करोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जानने बहुत जरूरी होंगे, क्योंकि शिप बिल्डिंग में ये हेल्पफुल होता है। और जब भी आपको फॉर्म जो आता है शिप बिल्डिंग का, इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नए हो तो लाइक करो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ और पूरे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन बिल्कुल लेने की बात नहीं है। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इमर्ज इन लिक्विड देन टू फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, वो पानी में इमर्ज हो गया, डूब गया, तो उस पर दो फोर्स लगते हैं। याद रखना, पहला है वेट ऑफ ए बॉडी, पहला वेट लगेगा, दूसरा थ्रस्ट लगेगा। हमेशा याद रखो, कोई भी बॉडी अगर किसी लिक्विड या पानी में इमर्ज हो जाता है, डूब जाता है, उस पर दो फोर्स लगते हैं। एक तो लगता है वेट, दूसरा लगता है थ्रस्ट। एक लगता है वेट, दूसरा लगता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपवर्ड लगता है, इसलिए अपथ्रस्ट लगता है। और वेट ऑफ बॉडी क्या, डाउनवर्ड लगता है। याद रखना, वेट ऑफ बॉडी को W से डिनोट किया मैंने, और वो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, और अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड लगता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी कॉन्सेप्ट पे आपका सबमरीन चलेगा। अब देखो कैसे, अब देख लीजिए, जो वेट ऑफ द बॉडी है वो W, वो किस पे, डाउनवर्ड की तरफ लगेगा, मतलब शिप को डुबाना चाहेगा, डुबो। मगर आपका अपथ्रस्ट फोर्स है वो अपवर्ड की तरफ लगेगा, जिससे शिप आपका सबमरीन जो है पानी में अच्छे तरीके से चल पाता है। तो देखिए, अब यहीं से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना थोड़ा स्टार्ट किया होगा। अगर नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, तो आपसे कोई पूछ लिया जाए कि कब शिप अच्छे तरीके से पानी में चलेगा, तो आप कैसे बोलोगे? तो आप जरूर दिमाग में थोड़े से दिमाग लगाओगे, सर अगर वेट ज्यादा होगा और फोर्स कम होगा, अगर वेट ज्यादा होगा फोर्स कम होगा तो शिप तो डूब जाएगा ना। सीधा बोल रहा है, क्योंकि वेट डाउनवर्ड की तरफ कोई भी शिप पे लग रहा है, और आपका अपथ्रस्ट फोर्स अपवर्ड की तरफ लग रहा है, तो इसी से समझ में रहे हो ना। अब देखो कैसे कैसे केस निकलेंगे। पहला केस देखो, पहला, वेट इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट फोर्स। अब देखो अच्छे से समझना, बहुत जरूरी है आपके लिए। वेट ऑफ ए बॉडी इज ग्रेटर देन अपथ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड। मान लीजिए आपका वेट जो है किसी बॉडी का, जो किसी भी शिप का, वो क्या है, ग्रेटर देन अपथ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड। मतलब अपथ्रस्ट फोर्स या अपथ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड से क्या है, ज्यादा है। आपका वेट ज्यादा है अपथ्रस्ट फोर्स से। आप कहोगे सर इसमें तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गई, वेट ज्यादा हो गया, मतलब वेट जो लगता है वो डाउनवर्ड की तरफ लगता है, वर्टिकली डाउनवर्ड की तरफ लगता है, तो क्या होगा, शिप को अंदर ठेल देगा पूरा नीचे, मतलब शिप डूब जाएगा, और शिप पानी में बिल्कुल नहीं तैरेगा, वो डूब जाएगा। तो याद रखना, जब भी आपका वेट पूछे, वेट इज ग्रेटर देन फोर्स बोल लो या अपथ्रस्ट फोर्स बोल लो। अगर वेट ज्यादा होगा और फोर्स कम होगा, अपथ्रस्ट फोर्स कम होगा, अपथ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड कम होगा, तो याद रखना आपका जो बॉडी है वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा।
समझ में आया? वेट जो आपका होगा वो अब थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड से ज्यादा होगा तो आपका बॉडी डूब जाएगा, जो भी आपका शिप डूब जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड स्टेप की। अब इसमें वर्क करेगा सबमरीन। सबमरीन कैसे वर्क करता है देखिए, अगर आपका वेट ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू द थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, मतलब कह रहा है कि आपका वेट जो है ना बॉडी का, मान लीजिए कोई सबमरीन है, कोई शिप है, उसका वेट ऑफ द बॉडी किसके इक्वल है? अब थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड चाहे आप थ्रस्ट फोर्स के बराबर है तो क्या होगा आपका? अब थ्रस्ट फोर्स के बराबर हो जाएगा और अब थ्रस्ट फोर्स ऑफ ए लिक्विड के बराबर हो जाएगा आपका वेट, तो क्या होगा? बॉडी क्या होगा? फ्लोट करेगा मगर कब कहाँ करेगा लेकिन इनसाइड लिक्विड। पूरा बॉडी जो होगा सबमरीन का या बोट का वो पानी के अंदर तैरेगा, न कि ऊपर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हमेशा याद रखो। जब भी आपका वेट इज इक्वल टू ऑफ थ्रस्ट फोर्स ऑफ ए लिक्विड, देन याद रखना हमेशा कि आपका बॉडी विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड। बॉडी विल फ्लोट इनसाइड द लिक्विड, मतलब आपका जो बॉडी होगा वो पानी के अंदर चलेगा, पानी के अंदर आपका सबमरीन चलेगा। याद रखना, ये सारे कॉन्सेप्ट होते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्किमेडीज प्रिंसिपल साहब ने ये बात कही थी। अब थर्ड लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है देखिए, थर्ड कॉन्सेप्ट, वेट इज लेस देन फोर्स। अब भाई आ गया फोर्स का, ये कौन सा फोर्स है? अपवर्ड अप थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड, अप थ्रस्ट फोर्स ऑफ ए लिक्विड बोल लो आप। तो याद रखना, जब भी आपका वेट जो है वो कम होगा अप थ्रस्ट फोर्स से, फिर तो राजा हो गया अप थ्रस्ट ऑफ ए फोर्स लिक्विड, अप थ्रस्ट फोर्स राजा हो गया, क्योंकि वो ज्यादा है किससे? वेट से ज्यादा है। वेट इज लेस देन अप थ्रस्ट फोर्स ऑफ ए लिक्विड। तो ध्यान रखना हमेशा, जब भी आपका वेट जो होगा वो लेस होगा किससे? अब थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड, तो अब थ्रस्ट फोर्स से कम होगा। तो याद रखना, क्योंकि वेट तो डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड अप्लाई करेगा, लेकिन उससे ज्यादा है अब थ्रस्ट ऑफ ए लिक्विड, फोर्स ज्यादा है अब थ्रस्ट, तो क्या करेगा? बोट को ऊपर की तरफ खींचेगा, जोर जोर से खींचेगा, खींचते खींचते क्या होगा? आपका बॉडी फ्लोट करेगा। हाँ बिल्कुल फ्लोट करेगा, और सम ऑफ इट्स पार्ट्स आउटसाइड द लिक्विड। मतलब कहने का ये है कि अगर आपका अब थ्रस्ट फोर्स ग्रेटर देन वेट से होगा तो आपका जो बॉडी होगा वो फ्लोट करेगा, साथ में ही कुछ पार्ट सबमरीन का कुछ हिस्सा पानी के ऊपर दिखाई देगा और कुछ पार्ट जो होगा पानी के अंदर। ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, आप बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मैं पूरे डिट्टू पढ़ा रहा हूँ, ये आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ठोक दो। फिर स्टार्ट करेंगे कल फ्लूइड मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट लेक्चर, उसमें मैं कुछ अलग इसके एप्लीकेशन बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हो तो जल्दी से लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ।